हाय एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट टुडेज द हिंदू न्यूज डिस्कशन। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस की, जो कि आपके क्लैट DULLB एलेट एनएलसैट एंड अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट जॉब 2022 या 23 में देने वाले हैं, उसके लिए यूजफुल हो सकता है। देखिए, आज के जो एडिटोरियल्स आए हैं इसमें से एक भी एडिटोरियल आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए, यहाँ पे जो आर्टिकल आया है हरिद्वार वाला जो इंसिडेंट है, पर इसको पूरा पॉलिटिकली कवर किया गया है और वो हमारे लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे कोविड-19 की जो वैक्सीन का बूस्टर शॉट लगने हैं और साथ ही साथ जो 2 नई वैक्सीन इंट्रोड्यूस करी गई है, कल हमने इसको डिस्कस किया था, उसके बारे में आर्टिकल आया है। यहाँ पे देखिए क्या हुआ है कि इजराइल पे आरोप लगा है कि उन्होंने सीरिया के एक पोर्ट पे जो है ब्लास्ट कराया है, और अभी इस पे ज़्यादा कंफर्मेशन चीज़ें आई नहीं है, लेकिन जो अनुमान लगाए जा रहे हैं ऐसा 2 बार हुआ है पिछले कुछ दिनों में और दोनों बार इजराइल का हाथ इसमें पाया जा रहा है। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ एज सच आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। ये आधार लिंकिंग वाला हमने कल देखा ही था, वही चीज़ है। यहाँ पे मायावती जी से रिलेटेड है, पॉलिटिकल न्यूज़ है। इधर इंडिया में कोविड-19 के केसेस जो बढ़ रहे हैं वो है। टेरिटोरियल कुछ एज सच इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, और वैसे भी देखो जब इलेक्शन आने लगता है ना तो काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल आर्टिकल्स जो हैं वो मिलते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, हम ऐसा सिचुएशन में ये करते हैं कि हम 2-3 न्यूज़पेपर से चीज़ों को कवर करते हैं जहां से आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें निकल के सामने आए। तो उसी के चलते हुए आज इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल जो है मैं आपके साथ कवर करने वाला हूं, इंडिया श्रीलंका फिशरमैन इशू। दिस इज वन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट इशू एंड इस पे आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चलिए फिर देखते हैं। देखिए, इंडिया और श्रीलंका के बीच में ये पाक बे का कॉन्सेप्ट तो आपको पता होगा, थोड़ा सा इसको और अच्छे से देखो तो यहाँ पे देखो, ये जो है ये पाक बे वाला आपका पोर्शन है और ये इंटरनेशनल बाउंड्री है। ठीक है, होता क्या है ना, भारत के जो मछुआरे हैं, भारत में जो मछली पकड़ने वाले हैं, वो लोग ना कभी कभी ये इंटरनेशनल बाउंड्री क्रॉस करके इधर चले जाते हैं और फिर उनको यहाँ पे अरेस्ट कर लिया जाता है। काफी बार फायरिंग में उनकी मृत्यु हो जाती है। अभी ये न्यूज में क्यों, क्योंकि अभी पीछे कुछ दिनों पहले 68 के आसपास जो आपके मछुआरे हैं इनको पकड़ लिया गया था। 68 इंडियन फिशरमैन को यहाँ पे पकड़ लिया गया फ्रॉम श्रीलंका, और ये जो है मोस्टली रामनाथपुरम एंड पुडुकोट्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु से ये लोग बिलोंग करते हैं। दिसंबर 18-20 के आसपास की ये बात है। अब देखिए, इसमें काफी बार ऐसा होता है कि एग्रीमेंट होता है, भारत सरकार जो है इनको वापस भी ले लेती है, काफी समय बाद यहाँ पे श्रीलंका सरकार इनको छोड़ती है। 1-2 बार तो ये देखने को मिला है, काफी सालों से यहाँ पे जो भारत के फिशरमैन हैं वो श्रीलंका में जेलों में बंद हैं। इसके अलावा अब आप में से काफी सारे लोग ये क्वेश्चन दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये इतना रिस्क लेते क्यों है, क्यों भैया आप इसी बाउंड्री के अंदर ही कर लो ना। बिल्कुल, हम जीरो से इस इश्यू को समझेंगे। अभी मैं आपको एक बस आइडिया दे रहा हूं। आप में से काफी लोग सोच रहे होंगे कि सर ये जो इंटरनेशनल बाउंड्री है, क्यों हमारे फिशरमैन को क्रॉस कर रहे हैं, अंदर ही कर लें। तो प्रॉब्लम देखो ये है, प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि भारत के इस इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री जो श्रीलंका के साथ हम शेयर करते हैं, उसके इस साइड में डाइवर्सिटी जो है मछलियों की काफी ज्यादा है, काफी अच्छी क्वालिटी की मछली जो है वो पाई जाती हैं और काफी ज्यादा मात्रा में पाई जाती हैं। तो इसके चलते हुए जो मछुआरे हैं ना वो रिस्क लेने तक को तैयार हो जाते हैं कि हम इसको क्रॉस करके यहाँ से मछली पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज देखने को मिलती है समय समय पे। अब चलिए इसको थोड़ा सा एडिटोरियल को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं और इसका इतिहास जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से ये जो डिस्प्यूट है ये बढ़ा, क्या ये आज का डिस्प्यूट है या पहले का डिस्प्यूट है। तो देखो, जैसे इंडिया जो है ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थी, श्रीलंका भी आपकी ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थी, और ये डिस्प्यूट आज का नहीं है। 1921 से ये डिस्प्यूट चला आ रहा है। 1921 में श्रीलंका जो है वो कंट्रोल में ब्रिटिशर्स के था, लेकिन उनकी गवर्नमेंट अलग चलती थी। भारत जो ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में था, हमारी गवर्नमेंट अलग चलती थी। तो ये जो पहली बार डिस्प्यूट देखने को मिला था ना, गवर्नमेंट ऑफ मद्रास एंड सीलोन के बीच में देखने को मिला था। अब मद्रास मतलब इंडिया मान लो, सीलोन मतलब उस समय श्रीलंका चलता था। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ कि काफी समय तक ये डिस्प्यूट चलता रहा, कोई इसका सॉल्यूशन नहीं निकला, लेकिन फाइनली 1970 में जाके इसके बीच में सॉल्यूशन निकला, मिड 1970s, और इंदिरा गांधी जी के द्वारा सॉल्यूशन निकाला गया था। ये सॉल्यूशन भी कुछ इस तरीके से निकला कि एक कच्चा तीवू करके एक आइलैंड है, ध्यान से देखिएगा इस आइलैंड को, ये रहा ये कच्चा तीवू। ठीक है, अपन इधर भी देखने की कोशिश करते हैं, ये रहा कच्चा तीवू। तो ये जो आइलैंड है ना, ये हमारे अंडर में था, ये भारत के कंट्रोल में था, लेकिन इंदिरा गांधी जी ने ये श्रीलंका को दे दिया, और ये यहाँ पे उम्मीद लगाई गई कि इसके बाद जो है ये इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री प्रॉपर खिंच जाएगी और चीजें जो है वो सॉल्व हो जाएंगी। अभी कच्चा तीवू आइलैंड ना ऐसे स्ट्रेटेजिकली इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसकी रिलीजियस सिग्निफिकेंस है। तो काफी बार इसमें पास वास बनता है, अभी भी श्रीलंका के लोग अलाउ करते हैं आपको वहां पे जाने के लिए। लेकिन भारत के जो मछुआरे हैं ना, उनका क्वेश्चन ये है कि भैया पहले तो हम यहाँ पे जाते थे, हम इस आइलैंड में रुकते भी थे और हम यहाँ पे मछलियां भी पकड़ते थे,
अब आपने ये उनको दे दिया तो अब हमें यहां भी नहीं जाने दिया जा रहा है, वरना यहां तक की तो हमें मछलियां पकड़ने दी जाए। जो कच्छादीवू आइलैंड है, आपको मैं थोड़ा सा प्रॉपर मैप में दिखाने की कोशिश करता हूं जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया अच्छे से लगेगा। तो ये जो कच्छादीवू आपका आइलैंड है, भारत के मछुआरों का ये कहना है कि भैया हम पहले तो यहां तक जाते थे जब ये भारत के कंट्रोल में था, अभी 1970 के आसपास तक की ही बात है, और अब हमको जाने नहीं दिया जा रहा है। हम इस आइलैंड पर रुकते भी थे, मछलियां भी पकड़ते थे, और अब यहाँ पे ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से भारत के मछुआरे काफी बार कंप्लेन करते हैं। और एक बात कहीं ना कहीं सही भी है कि ये भारत के कंट्रोल में था, तो अगर मैरीटाइम बाउंड्री ऐसे ही बन सकती थी, या फिर चलिए श्रीलंका के कंट्रोल में भी है तो हमारे मछुआरों को यहाँ पे जाने दिया जाए मछली पकड़ने के लिए। तो ये यहाँ पे बात हमने देखी, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी के समय डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया गया बाय कच्छादीवू आइलैंड जो है ये श्रीलंका को देके। एक जमाने में राजा ऑफ रमंतपुरम जो है, जो तमिलनाडु का एरिया है, वहां के कंट्रोल में ये आइलैंड था, तो इसका मतलब ये इंडिया के हाथ में आना चाहिए, ऐसा यहाँ पे एक सिंपल सी बात कहते हैं। अब आप में से काफी सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि क्या प्रॉब्लम है, अगर चलिए ठीक है ना, मछली पकड़ भी ले रहे हैं, इंडिया श्रीलंका तो कोई इतनी दुश्मनी तो है नहीं, तो अगर हम यहाँ जाके पकड़ भी रहे हैं तो क्या दिक्कत है। प्रॉब्लम देखो ये ना कि भारत के मछुआरे जो मछलियां हैं ना वो ट्रेवलर्स के थ्रू पकड़ते हैं। अब ट्रेवलर्स में क्या होता है ना कि मछलियों के अंडे जो होते हैं वो भी आ जाते हैं, वो भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, मछलियां तो आती ही आती हैं आपके पकड़ में, जिससे क्या हो रहा है कि जो आपके जाफना साइड में जो मछुआरे हैं, श्रीलंका के जो मछुआरे हैं, उनको ये क्वेश्चन है कि भैया हम तो ट्रैवलर से शिकार नहीं करते हैं, क्योंकि देखो ट्रैवलर्स एक बहुत ही खर्चीला तरीका है मछली पकड़ने का। ऑल्दो बहुत ज्यादा क्वांटिटी मछली आपको इसमें मिल जाती है इजी तरीके से, बट इसका काफी नुकसान है, और काफी सरकारें जो है समय समय पर कोशिश करती है मछुआरों को आप कह सकते हो जागरूक करने के लिए कि ट्रैवलर्स का यूज ना करें मछली पकड़ने के लिए, क्योंकि इसमें मछली के अंडे भी चले जाते हैं, जिससे कि भी संख्या कम होती रहती है। तो जाफना में सिंपल तरीके से मछली पकड़ी जाती है, क्योंकि ना वहां के मछुआरे इतने संपन्न हैं, तो जिसके चलते हुए उनका ये कहना है कि भैया हमारे साइड की मछली खत्म कर जाएंगे, ये अपने यहाँ तो खत्म कर चुके हैं, हमारे यहाँ की पकड़ के ले जाते हैं। तो ये सारी चीजें जो है ना ये समय समय पे देखने को मिली। देखो बात ना 2009 से पहले की है, तो 2009 से पहले ना श्रीलंका में जाफना वाले इस रीजन में आपका सिविल वॉर चल रहा था, ठीक है। तो जब ये सिविल वॉर चल रहा था तब यहाँ पे मछुआरे जितने थे वो यहाँ से चले गए थे, यहाँ पे कोई नहीं रुका था, जिसके चलते हुए भारत की जो मछुआरे ना उस समय काफी ज्यादा यहाँ पे आगे आगे आके आप कह सकते हो कि मछलियां पकड़ते थे, तब कोई दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन 2009 के बाद जब सिविल वॉर खत्म हुआ, यहाँ के मछुआरे वापस जाफना वाले रीजन में आ गए, तब से ये क्वेश्चन जो है ये उठाने लगे हैं, और उनका जो पॉइंट है काफी हद तक वैलिड भी है कि भैया ये जो मछलियां हैं ये हम पकड़ेंगे कि आप पकड़ेंगे, हमारी रोजी रोटी कैसे चलेगी। दूसरा, ट्रैवलर्स के थ्रू मछली पकड़ना तो वैसे भी गलत है, काफी जगहों पे इसकी काफी ज्यादा निंदा करी गई है। ट्रैवलर्स होते क्या है, तो गाइस आप ये ट्रैवलर्स को देख सकते हैं आपके सामने, और इसमें क्या हो रहा है कि बहुत सारी मछलियां एक साथ आप देख रहे हैं कि पकड़ में आ जा रही हैं, और इसमें बच्चे, मछलियां, जो भी चीजें होंगी सबकी सब एक साथ मछुआरों के कंट्रोल में आ जा रही है। अब क्वेश्चन आता है कि सर इसके सॉल्यूशन क्या है, आपने तो प्रॉब्लम्स बता दी हैं। तो देखो इसका सॉल्यूशन जो सबसे पहले एक बताया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है कि डीप सी का जो तरीका है, सरकार जो है इसको काफी प्रोत्साहित करने की कोशिश करती है, समय समय पे काफी ज्यादा कहती है कि डीप सी फिशिंग करिए। ये भी एक मेथड है फिशिंग का, जिसके थ्रू कहा जाता है कि सिर्फ जो है आपको जो मछली चाहिए वही मिलेगी, और जो बच्चे हैं, जो अंडे हैं वो खराब नहीं होंगे। बट डीप सी फिशिंग प्रोजेक्ट जो है ना थोड़ा सा कॉस्टली भी है, और थोड़ा बहुत टाइम टेकिंग भी है, और उस तरीके का रिजल्ट नहीं आता है, तो इसलिए इसको लोग चाहते नहीं है करना। तो ये यहाँ पे एक प्रॉब्लम देखी जा रही है। दूसरा, यहाँ पे एक सॉल्यूशन ये भी हो सकता है, इन्होंने लिखा नहीं है कि श्रीलंका के साथ कोई एग्रीमेंट ही कर लो कि भैया हमारे मछुआरे भी मछली पकड़ेंगे, बट हमारे मछुआरों को ये समझा दिया जाए, या फिर वहां पे जांच करके उनको भेजा जाए कि भैया ये जो ट्रैवलर्स है इसका यूज ना करें, इसके अलावा कोई तरीका हो तो आप उस तरीके से फिशिंग जो है वो करिए। तो ये सारी कुछ चीजें हैं। इसके अलावा देखिए एक आइडिया इसमें ये भी दिया जाता है कि ऑर्गेनाइजेशंस बनाई जाएं जो फिशरमैन्स कम्युनिटी की हों, और ये चीज आपस में रेगुलेट करें, ये लोग देखें कि जो तरीके से चीजें हो रही हैं नहीं हो रही हैं, ये सारी चीजें जो है इसका सॉल्यूशन हो सकता है। तो दिस इज इट। एक बार और जल्दी से देख लेते हैं हमने क्या देखा। हमने यहाँ पे देखा है किस तरीके से श्रीलंका इंडिया में जो फिशरमैन इश्यूज आता है, ये देखिए हर दूसरे तीसरे महीने में आपको मिलेगा कि भैया भारत के कुछ फिशरमैन को जो है श्रीलंका ने कैप्चर कर लिया है। तो ये इतना रिस्क फिशरमैन हमारे इसलिए लेते हैं क्योंकि यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी जो है तगड़ी है, मछलियां बहुत अच्छी हैं, ज्यादा मात्रा में है, क्योंकि इधर तो भैया हमने सारी खगाल भी डाली है ना, ये भी तो बात है। तो फिर इसके लिए हमारे जो फिशरमैन होते हैं ये रिस्क लेने को तैयार होते हैं, जिसके बाद उनको पकड़ लिया जाता है। यहाँ पे ये आइलैंड के बारे में हमने देखा कि किस तरीके से ये भारत का पार्ट था, लेकिन इसको श्रीलंका को दे दिया गया था जब मिड 1970s में चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करी गई थी। पर डिस्प्यूट जो है आज भी उतना ही चला जा रहा है। सब चीजों की जड़ जो है वो ट्रैवलर्स है। अगर ये यहाँ पे रोक दिया जाए तो क्या पता श्रीलंका के मछुआरे जो हैं वो भारत के मछुआरों का अगेंस्ट में इतनी आवाज ना उठाएं और दोनों कंट्री जो है फिर ये जो अरेस्ट का जो प्रॉब्लम होता है ये देखने को ना मिले।
इसके बाद हमने देखा आज के न्यूज देख लेते हैं हिंदू में से, जो कि ज्यादा खास आई नहीं है। पॉलिटिकल न्यूज बहुत ज्यादा आई हैं इलेक्शन से रिलेटेड। इसके अलावा कोविड-19 केसेस इंडिया में बढ़ रहे हैं, ओमिक्रॉन टेक्स ओवर। देखो अलग अलग स्टेट्स के आंकड़े हैं, केरला में सबसे ज्यादा है, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा, सेकंड नंबर पे है। इसमें एक कहानी और भी होती है, बहुत सारे स्टेट्स तो दर्ज ही नहीं कर रहे हैं, तो पता ही नहीं पड़ रहा है कि वहां पे क्या हाल है ना। फिर देखो क्या है, हांगकांग न्यूज आउटलेट शट डाउन। मैंने कल आपको हांगकांग क्राइसिस के बारे में बताया था, किस तरीके से चाइना जो है हांगकांग को कंट्रोल करने की कोशिश करना चाहता है, किस तरीके से हांगकांग को अपने कंट्रोल में रखना चाहता है। और उसी से रिलेटेड ये न्यूज है कि हांगकांग न्यूज आउटलेट शट डाउन। तो आपको पता है, मैंने कल बताया था 1997 में हांगकांग को ब्रिटिशर्स से आज़ादी मिली थी। उसके बाद हांगकांग जो है वो चाइना के कंट्रोल में चला गया था, ऑटोनॉमस स्टेट था। 50 साल का यहाँ पे ये एग्रीमेंट हुआ था कि चलो आप इंटरनल अफेयर्स अपने तरीके से चला लो, लेकिन इन दी एंड आप रहोगे चाइना के पार्ट, और आफ्टर 50 ईयर्स जो कि 2047 में खत्म होगा, आप प्रॉपर पार्ट हो जाओगे चाइना का। तो ये सारी चीजें हैं और हमने पूरा इसको कल डिटेल में देखा था, तो इसको फिर से करने की जरूरत है नहीं। इसके अलावा गाइज, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट यूजी, क्लैट पीजी, DU LLB, एनएलएसएट, आप इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आप अगर कोर्सेज चाहते हैं इन एग्जाम्स की तैयारी के लिए, अपनी प्रिपरेशन को ईजी करना चाहते हैं, कोई टेंशन नहीं लेना चाहते हैं, आप किसी टीचर के, किसी कोचिंग के ऊपर डिपेंड रह के अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, तो किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए मेंटरशिप बहुत जरूरी है, प्रॉपर गाइडेंस बहुत जरूरी है, स्मार्ट वर्क बहुत जरूरी है। तो आप हमारे कोर्सेज में इनरोल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन से जाइए, हमारी ऐप डाउनलोड करिए या हमारी वेबसाइट विजिट करिए, और जो हमारे विभिन्न कोर्सेज हैं आप इनमें अपना इनरोलमेंट करा सकते हैं। एंड ऑल्सो फ्रॉम 1 जनवरी 2021 हर कोर्सेज में थोड़े थोड़े प्राइस बढ़ेंगे, तो आप उससे पहले अपने आप को इनरोल करें तो आपका फायदा होगा। थैंक यू सो मच गाइज। जय हिंद, जय भारत।